हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। माय नेम शुभम दास। और इस वीडियो में एक वीडियो से मैं एक सीरीज शुरू करने वाला हूँ जो बेसिकली डिफरेंशियल ज्योमेट्री को फॉर फिजिसिस्ट उतना यहाँ को डील करेगा। ये ज़्यादा इसको ज़्यादा यहाँ ज़्यादा बहुत ज़्यादा डिटेल भी नहीं होगा और बहुत ऐसा भी नहीं होगा कि हम बिल्कुल भी ये यहाँ जो है प्योर मैथ्स को ये अवॉइड करेंगे। हम जितना चाहिए उतना ही हम चीज़ों को देखेंगे और यूज़ करके हम डिफरेंशियल ज्योमेट्री को समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले जो डिफरेंशियल ज्योमेट्री में हमारा कॉन्सेप्ट आता है वो आता है कॉन्सेप्ट आता है चार्ट का। ठीक है, वो चार्ट होता क्या है? सपोज़ हमारे पास एक सेट या एक कोई एम है, एक सेट है और टोपोलॉजिकल स्पेस एम, और उसमें हमने एक ओपन सेट डिफाइन किया, एक ओपन सेट डिफाइन किया एम, और उसमें से हमने एक मैपिंग डिफाइन की 5। ठीक है, जो और वो मैप एक ओपन सेट ऑफ किसी आर एम का एक ओपन सेट में वो मैप कर रहा है बेसिकली। ठीक है, ओपन सेट में मैप कर रहा है, और ये फाई जो है, फाई एक बाइजेक्टिव फंक्शन है। ठीक है, और इसमें इस सबसेट को मैं यू बता देता हूँ। तो ऐसे हम अगर कोई कलेक्शन डिफाइन करेंगे, एक पेयर जो 5, होगा, जो एक बेसिकली एक ओपन सेट ऑफ एम से एक ओपन सेट ऑफ आर एम पे मैप करता है, उन सारे कलेक्शंस को हम चार्ट बोलते हैं। तो अगर अच्छे से इस डेफिनेशन को लिखना चाहें तो कुछ ऐसा आएगा: ए चार्ट ऑन ए सेट एम इज ए पेयर 5, ठीक है, where u is a subset of m, and phi comma u to phi of u is a bijection from u to an open set phi of u in Rm. Now this is what is called a phi एक चार्ट, दिस इज व्हाट इज कॉल्ड एज चार्ट। ठीक है, अब हमारे पास ऐसे क्या हो सकता है कि हम एक यू तो डेफिनेटली जो है ऐसे हमारे जो है पूरे सेट को कवर नहीं करेगा, बिकॉज वो एक सबसेट है। तो अगर हम हमारे ऐसे n नंबर्स ऑफ, बेसिकली हमारे पास एक n नंबर्स ऑफ ऐसे सबसेट डिफाइन करें। ठीक है, और उस सबसेट का क्या है कि सपोज़ हमारे पास या और n नंबर्स ऑफ सबसेट है, और एक काम करता है इस ऐसे 1 2 3 एक नंबर सीरीज डिफाइन करता है जो n तक जाता है। ठीक है, और हमने एक कलेक्शन डिफाइन कर दिया बेसिकली, जो कि ऐसे जो चार्ट्स को कंटेन करता है, ऐसे n नंबर ऑफ चार्ट्स को कंटेन करता है। नाउ अगर, ठीक है, अगर क्या है कि हमारा जो यूनियन ऑफ ऑल दिस चार्ट्स, ये जो चार्ट्स है, मतलब ये बेसिकली यू अल्फा सबसेट्स है, ये हमें टोटल m को कवर करता है। ठीक है, तो हम क्या बोलेंगे कि ये कलेक्शन जो A है, दिस कलेक्शन A इज एन एटलस। ठीक है, ये जो A जो कलेक्शन है इज एन एटलस, ये हमारा एटलस बन जाएगा। ठीक है, इसका डेफिनेशन कैसे लिखेंगे? तो ये डेफिनेशन कुछ ऐसे जाएगा कि एन एटलस on M, an atlas on M is a pair. Sorry, an atlas on M is a collection is equal to phi alpha comma u alpha, alpha element of A, of charts such that the domain u alpha covers M, that is
एम इज इक्वल टू यूनियन ऑफ अल्फा एलिमेंट ऑफ ए यू अल्फा, ठीक है. दिस इज व्हाट इज एन एटलस, ठीक है. नाउ अभी क्या है कि उसमें से अभी नेक्स्ट कौन सा बता कि व्हाट डू यू मीन बाय टोपोलॉजिकली कंपैटिबल, ठीक है. तो इससे पहले और एक चीज़ आती है हमें जो जानना होगा, व्हाट इज़ ए टोपोलॉजिकल मैनिफोल्ड्स, ठीक है. तो एक टोपोलॉजिकल मैनिफोल्ड्स हमें चीज़ें पहले समझनी होगी. तो इसके मैं एक काम करता हूँ, पहले पास एक डेफिनेशन लिख देता हूँ, उसके बाद बोलता हूँ, ठीक है. टोपोलॉजिकल मैनिफोल्ड्स. नाउ क्या है कि एक टोपोलॉजिकल मैनिफोल्ड जो है बेसिकली टोपोलॉजिकल मैनिफोल्ड फर्स्ट चीज़ ये क्या कि वो एक टोपोलॉजिकल स्पेस होगा. इज ए टोपोलॉजिकल स्पेस M such that each point P element of M has an open neighborhood U which is homeomorphic to an open subset of a Euclidean space. तो बेसिकली क्या है कि व्हाट इज़ अ टोपोलॉजिकल मैनिफोल्ड बोलेंगे तो कि बेसिकली एक टोपोलॉजिकल स्पेस M है, जिस सपोज हमारे यहाँ टोपोलॉजिकल स्पेस M है, ठीक है. अब उसका एक हर पॉइंट के लिए, ठीक है, हमारे पास एक ओपन नेबरहुड मिलेगा जो कि होम्योमॉर्फिक होगा हमारा एक यूक्लिडियन स्पेस से. जो आर एम यूक्लिडियन स्पेस है उसके साथ वो एक होम्योमॉर्फिक, उसके साथ हर एक ओपन, अगर आर एम में हमारे पास एक ओपन सेट होगा तो वो चीज़ में हमारे पास या एक होम्योमॉर्फिक होगा. इसलिए हमारे पास एक फाई मिलेगा जो इसके साथ एक होम्योमॉर्फिज्म सेट करेगा, ठीक है. इसीलिए ये बोलना चाहिए बेसिकली वही है कि एक तुम्हारे टोपोलॉजी मैनिफोल्ड M है, उसका अगर हर एक ओपन सेट के लिए हमारे पास एक फंक्शन की करस्पॉन्डिंग हमें एक ओपन सेट मिले आर एम में यूक्लिडियन स्पेस में, तो उस चीज़ को हम क्या बोलेंगे, एक टोपोलॉजिकल मैनिफोल्ड, ठीक है. तो हमने वो जो चार्ट पहले वो डिफाइन किया था, वो हमने बस एक सेट पे डिफाइन किया था, वो जो पहले वाला चार्ट है. पर इस केस में क्या कि हम बोले कि वो सेट जो है एक टोपोलॉजिकल स्पेस भी होना चाहिए, ठीक है. तो अभी एक चीज़ आती है कि नेक्स्ट थिंग दैट कम्स इनटू द लाइन आफ्टर दिस टोपोलॉजिकल मैनिफोल्ड और इस टोपोलॉजिकल कॉम्पैटिबिलिटी, ठीक है. दो चीज़ कब हम एक टोपोलॉजिकली कॉम्पैटिबल बोलेंगे. बेसिकली दो चार्ट्स है हमारे पास, ठीक है. उस दो चार्ट्स को हम कब टोपोलॉजिकल कॉम्पैटिबल बोलेंगे. तो वापस हम क्या करेंगे, एक एम पे डिफाइन करते हैं. तो जैसे किसी एम है तो एक पिक्चर से पहले समझाने की कोशिश करते हैं कि सपोज हमारे पास एक दो सेट है U1 और U2, ठीक है. U1 एंड U2 उसके करस्पॉन्डिंग हमें कुछ इंटरसेक्शन मिलेगा, ठीक है. और वो चार्ट क्या मैप करेगा, हमारा फाई ऑफ U1 पे मैप करेगा, ठीक है, जो किसी आर एम के स्पेस में होगा फाई ऑफ U1. नाउ सिमिलरली फाई ऑफ U2 क्या करेगा कि ये फाई ऑफ U2 किसी एक और एक सेट पे मैप करेगा, फाई ऑफ दिस विच इज़ फाई ऑफ U2, जो कि हमारा एक आर एम स्पेस का दोनों एलिमेंट हो गए. तो बेस्ड ऑन दिस हमने एक मैप डिफाइन कर सकते हैं, ठीक है, जो विच इज़ इस मैप से इस मैप को कनेक्ट कर रहा है फॉर दिस इंटरसेक्शन पार्ट. इसमें एक इंटरसेक्शन पार्ट होगा, इसमें से इंटरसेक्शन पार्ट होगा. तो इन दोनों इंटरसेक्शन पार्ट पे अगर हम एक मैप डिफाइन करें तो फर्स्ट क्या होगा कि हमें यहाँ से यहाँ जाना है. तो फर्स्ट आएगा कि ये आएगा फाई वन इनवर्स कॉम्पोजिशन ऑफ फाई 2, ठीक है. अगर ये मैप सिमिलरली यहाँ पे होगा फाई 1 फर्स्ट आएगा फाई 2 इनवर्स कॉम्पोजिशन ऑफ फाई 1. अगर ये दो मैप बेसिकली है हमारा टोपोलॉजिकली
ये जो मैप अगर होम्योमॉर्फिक होगा, जैसे ये जो मैप है ये होमोमॉर्फिक या बाइजेक्टिव होगा, इन दैट केस हम क्या बोलेंगे, ये जो चीज़ ये दोनों स्टेट्स हैं ये दे आर टोपोलॉजिकली कॉम्पैटिबल, ठीक है। और इन दोनों मैप्स को हम बेसिकली ट्रांजिशन मैप बोलते हैं, ठीक है। तो इसका डेफिनेशन कुछ क्या आएगा, ये कुछ इस फॉर्म में जाएगा, लेट एम बी ए सेट set two charts phi 1 of u1 and phi 2 comma u2 on m are said to be topologically compatible if and only if phi 1 of u1 intersection u2 and phi 2 of u1 intersection u2 are open subsets of Rm and transition map phi टू वन, जो कि हम डिफाइन करेंगे phi 2 ऑफ phi 1 इनवर्स, ठीक है, which maps from phi 1 of u1 intersection u2 to phi 2 of u1 intersection u2 is a homeomorphism. तो बेसिकली ये है कि होमोमॉर्फिज्म ये है कि तो यहाँ पे फाइव टू इनवर्स या फाइव वन इन कॉम्पोजिशन ऑफ फाइव टू इनवर्स से जो मैप होगा, ये भी इसमें हम बिकॉज हम होमोमॉर्फिज्म बोल रहे हैं तो इसका मतलब हम ये भी बोल रहे हैं कि ये दोनों ये फंक्शन भी हमारा कंटिन्यूस होना चाहिए, ठीक है। अब क्या आता है कि व्हाट इज टोपोलॉजिकल एटलस। नाउ अगर हमारे पास एटलस क्या था कि हमारे एटलस में एक कंडीशन था कि हमारे साथ यूनियन ऑफ अल्फ़ा ऑफ एलिमेंट ऑफ ए यू अल्फ़ा जो है हमारा टोटल सेट को इसको कवर करना चाहिए, ठीक है। और ऐसे हर एक बेसिकली मैं एक ए डिफाइन कर रहा था जो कि हमारा कलेक्शन था फाई अल्फ़ा कोमा यू अल्फ़ा का, ठीक है, और अल्फ़ा इज एलिमेंट ऑफ ए। नाउ ऐसे करके हम इसे एक नहीं और दूसरे टाइप के ऐसे अलग अलग हम सेट डिफाइन कर सकते हैं, जैसे फाई अल्फ़ा कोमा यू अल्फ़ा प्राइम और अल्फ़ा प्राइम इज एलिमेंट ऑफ सम ए टू प्राइम, ठीक है। नाउ अभी क्या कि ओके जस्ट सेकेंड, या इसमें ये नहीं आएगा पर है कि अभी ये चीज़ अभी नहीं आएगा, पर सपोज़ हमारे अब क्या कर सकते कि टोपोलॉजिकल एटलस क्या होता है कि अगर सपोज़ हमारे पास ऐसे कलेक्शन है जो कि फाई अल्फ़ा न्यू अल्फ़ा को ऐसे कनेक्ट फाई अल्फ़ा न्यू अल्फ़ा ऐसे कलेक्शन को हम बेसिकली एक जो है एटलस ऐसे एटलस बोलते हैं। पर अगर हमारे पास ऐसे हम कोई भी एक रैंडम फाई अल्फ़ा न्यू अल्फ़ा उठाए एंड आउट ऑफ द सेट एंड फाई और एक फाई जे कोमा यू जे डिफाइन उठाए और ये दोनों अगर टोपोलॉजिकली कॉम्पैटिबल है तो हम क्या बोलेंगे कि ये जो ये हमारा जो एटलस है वो एक टोपोलॉजिकली या टोपोलॉजिकल एटलस है, ठीक है। तो मतलब ये क्या है कि एन एटलस is said to be a topological state if and only if any two charts in this atlas
और टोपोलॉजिकली कॉम्पैटिबल। तो आई होप आपको ये समझ आया होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम और भी चीज़ें डिफाइन करेंगे या डिस्कस करेंगे। फ़िलहाल इतना ही, और कुछ होपफुली कुछ एग्जांपल्स भी डिफाइन करेंगे। तो इस वीडियो में इतना ही। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आएगा। पसंद आएगा तो प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।